इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास? हम इलेक्ट्रॉन को सेट करते हैं किसके अंदर? शेल के अंदर और सब शेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं किसके अंदर? शेल्स के अंदर और सब शेल के अंदर। मीन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर? शेल्स एंड सब शेल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल। अब हमारे पास शेल क्या होते हैं जो हमें बोहर ने पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था के एल एम एन, दीज आर द शेल्स एंड सब शेल। के हैव वन सब शेल 1s, L have 2s 2p, M have 3s 3p and 3d, N has 4s 4p 4d and 4f. Okay, S, P, D and F, these are the subshells. S contain maximum 2 electron, 2 plus 4, P contains 6, 6 plus 4, D contain 10, 10 plus 4, F contain 14. S2, P6, D10, S2, P6, S2, P6, D10 and F14. Now हम इनको यहां पर एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल क्या कहते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी शेल पे जाएगा। क्या कहते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी सब शेल में जाएगा जो अवेलेबल हो। तो उस बेस पर हम करते हैं क्रॉस कटिंग, 1 then 2 3 4 and so on। अब हम लिखते हैं इनको। सबसे पहले कट हुए 1s2, then कट हुए 2s2, then कट हुए हमारे पास 2p6, then कट हुए 3s2, then कट हुए 3p6। अब देखें 3p6 के बाद 3d नहीं आएगा, 3p6 के बाद आएगा 4s, so here 4s2 और after 4s we have 3d10 and then 4p6 then 5s2 and so on। तो हमने देखा कि हमारे पास 3s 3p के बाद 3d नहीं आएगा। क्या आएगा आपके पास? 4s। क्यों आएगा? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल। सो पहले आपके पास 4s2 आएगा, फिर आपके पास आएगा 3d10। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताती है, ये हम देखते हैं करने का मकसद क्या है, वो हम एक करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं एटॉमिक नंबर 6। किसका होता है? कार्बन का। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो गए। हाउ मेनी लेफ्ट? 2 इलेक्ट्रॉन। सो हियर 3s2 1s2 2s2, so here 2p, p have 6 इलेक्ट्रॉन बट इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। Why? Because there are 6 electron, 2 and remaining there are 2, 4 are still missing here, okay, because p contain 6 electron। अब देखिए हमारे पास आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताती है? ये आपको बताती है सबसे पहली चीज पीरियड कौन सा, सेकंड चीज ग्रुप कौन सा, शेल नंबर कौन से, सब शेल कौन से, लास्ट वन इज वैलेंसी क्या है इसकी। ओके, फर्स्ट वन इज पीरियड। पीरियड इसका पीरियड आपके पास जो लास्ट चीज
लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपके पास पीरियड, सो इस पीरियड इज 2. व्हाट इज ग्रुप लास्ट एस? लास्ट एस, दिस इज लास्ट एस, it contain 2 electron plus next 2 plus 2, total are 4, so its group is 4a, and we write group in which form? Roman form. This is Roman form, and shell 1 is K, 2 is L, K and L, so shell is L. In L it contain S and P, so shells are S and P. Valency, फिलहाल वैलेंसी को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको वैलेंसी सिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी मैं दिखाऊंगा आपको, तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम 20, एटॉमिक नंबर इज 20, सो 1s2, 2s2, 2p6, 10 ऑक्यूपाई हो गए, देन 3s2, 3p6, 18 ऑक्यूपाई हो गए, एंड लास्ट कंटेन 4s2. So it have 6, 7, 8, 9, 10, 10 and 6, 7, 8, 9, 10, 10 and 10, 20. So its period number is 4. Its group is last as 2, so its group is 2A. Then its shell is 4, 4 is K, L, M and N. Fourth one is N. Subshell is S. And valency, basically there are 8 periods in a periodic table. How many periods? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 periods. Sorry, 8 groups. There are 8 groups in a periodic table. Group 1 has valency +1, 2 has +2, 3 has +3, 4 contain plus minus 4, 5 is -3, -2, -1, and 8 have 0 valency. Basically 1, 2, 3, then plus minus 4, then opposite -3, -2, -1, and 8 have valency 0. So it belongs to group 4. Group 4 is valency ±4. Carbon loses or gain its 4 electron. And here its group is 2, so here 1 and 2, its valency is +2. If you have any question then tell us. जी, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास? हम इलेक्ट्रॉन को सेट करते हैं किसके अंदर? शेल के अंदर और सब शेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं किसके अंदर? शेल्स के अंदर और सब शेल के अंदर। मीन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर? शेल्स एंड सब शेल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल। अब हमारे पास शेल क्या होते हैं? जो हमें बोहर ने पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था K, L, M, N. These are the shells. And subshell K have 1 subshell, 1s, L have 2, 2s, 2p, M have 3, 3s, 3p, and 3d, N has 4, 4s, 4p, 4d, and 4f. Okay, S, P, D, and F. These are the subshells. S contain maximum 2 electron, 2 plus 4. P contains 6, 6 plus 4. D contain 10, 10 plus 4. F contain 14. S2, P6, D10. S2, P6, S2, P6, D10 and F14. Now हम इनको यहां पर एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं अफबो प्रिंसिपल। अफबो
प्रिंसिपल। अब वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी शेल पे जाएगा। क्या कहते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी सब शेल में जाएगा जो अवेलेबल हो। तो उस बेस पर हम करते हैं क्रॉस कटिंग, 1 then 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हम लिखते हैं इनको, सबसे पहले कट हुए 1s2, देन कट हुए 2s2, देन कट हुए हमारे पास 2p6, देन कट हुए 3s2, देन कट हुए 3p6। अब देखें 3p6 के बाद 3d नहीं आएगा, 3p6 के बाद आएगा 4s, so here 4s2, और after 4s we have 3d10 and then 4p6, then 5s2 and so on। तो हमने देखा कि हमारे पास 3s 3p के बाद 3d नहीं आएगा, क्या आएगा आपके पास 4s। क्यों आएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 3d अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल। सो पहले आपके पास 4s2 आएगा, फिर आपके पास आएगा 3d10। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताती है, ये हम देखते हैं करने का मकसद क्या है, वो हम एक करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं एटॉमिक नंबर 6, किसका होता है, कार्बन का। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो गए, हाउ मेनी लेफ्ट, 2 इलेक्ट्रॉन, सो हियर 3s2, 1s2 2s2, so here 2p have 6 इलेक्ट्रॉन, बट इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। Why? Because there are 6 electron, 2 and remaining there are 2, 4 are still missing here, okay, because p contain 6 electron। अब देखिए हमारे पास आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताती है, ये आपको बताती है सबसे पहली चीज पीरियड कौन सा, सेकंड चीज ग्रुप कौन सा, शेल नंबर कौन से, सब शेल कौन से, लास्ट वन इज वैलेंसी क्या है इसकी। ओके, फर्स्ट वन इज पीरियड, पीरियड इसका टर्म, पीरियड आपके पास जो लास्ट चीज, लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपके पास पीरियड, सो इस पीरियड इज 2। What is group? Last s, last s, this is last s, it contains 2 electron plus next 2 plus 2, total are 4, so its group is 4a, and we write group in which form, Roman form, this is Roman form, and shell 1 is K, 2 is L, K and L, so shell is L. In else it contains S and P, so shapes are S and P। वैलेंसी, फिलहाल वैलेंसी को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको वैलेंसी सिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी मैं दिखाऊंगा आपको, तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम 20, एटॉमिक नंबर इज 20, सो 1s2 2s2 2p6, 10 ऑक्युपाई हो गए, देन 3s2 3p6, 18 ऑक्युपाई हो गए, एंड लास्ट कंटेन 4s2, so it have 6 7 8 9 10, 10 and 6 7 8 9 10, 10 and 10 20, so its period number is 4, its group is last as 2, so its group is 2a, then its shell is 4 is K, L, M and N, fourth one is N, subshell is S, and valency, basically there are 8 periods in a periodic table. How many periods? 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 periods.
sorry, 8 groups. There are 8 groups in a periodic table. Group 1 have valency +1, 2 has +2, 3 has +3. 4 contain ±4, 5 is -3, -2, -1, and 8 have 0 valency. Basically 1, 2, 3, then ±4, then opposite -3, -2, -1, and 8 have valency 0. So it belongs to group 4. Group 4 is valency ±4. Carbon loses or gain its 4 electron, and here its group is 2. So here 1 and 2, its valency is +2. If you have any question, then tell us.